25 मार्च महाचंद्र ग्रहण के दिन बस घर के इस कोने में रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। इस उपाय को करने के बाद बन जाओगे आप करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों 25 मार्च होली वाले दिन भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह इत्तेफाक 240 वर्षों बाद बन रहा है। और 25 मार्च होली वाले दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रहा है। और अगर आप लक्ष्मी जयंती के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरे धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उसे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि होली वाले दिन, जिस दिन महाचंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस दिन महालक्ष्मी जयंती है, यानी कि इस बार 25 मार्च होली का दिन अपने आप में एक खास और विशेष महत्व रखेगा, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। दोस्तों इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए उस उपाय का आपको पलट करके अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन अगर आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही साथ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 1 रुपए के सिक्के से कैसे हम माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है या आपके घर पर कोई पूजा पाठ रखी जाती है तो हर पूजा पाठ में तथा मांगलिक कार्य में 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और होली भी पड़ रही है, इस दिन अगर आप 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों इस बार का चंद्र ग्रहण होली के दिन यानी 25 मार्च को सुबह 10:23 पर शुरू होगा और इसका समापन दोपहर 3:02 पर होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसका मतलब है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दिन लक्ष्मी जयंती है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी है, तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है, चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं।
सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा ही पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस होली के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधी जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस होली वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 1 रुपए का 2 सिक्का लेना है और आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी गई है, वहाँ पर आपको जाकर बैठना है। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने पूजा घर पर 1 घी का दीपक जलाना है। फिर 2 सिक्के को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप 11 बार करना है। इसके बाद 2 सिक्कों में आपको 1 सिक्के को अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है, लेकिन आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर के अपने अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है, जहां पर आप अपना धन दौलत रखते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ इतना उपाय इस लक्ष्मी जयंती के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा, क्योंकि यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी या तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। 25 मार्च के दिन 1 पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में 1 मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर 1 रुपए का 1 सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का 1 सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो और आपको नीचे वापस चले आना है। इसके बाद 26 मार्च को आपको वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा था। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना है, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख देना है जहां पर आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, यह चीज अभिमंत्रित हो जाएगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और वह धन टिकने लगेगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस उपाय को करने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है, इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह है जो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वह ये बताई गई है कि आपके व्यापार को नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस होली वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है
सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का 11 बार जाप करना है। अब आपको इस पोटली को ले जाकर अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना है जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, यह आपके व्यापार के उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है। और इलायची जो है वह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।